यहाँ अपने नाज़रीन को अहम खबर देते चलें कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल मशरिक सेंटर के सामने गैस कंपनी की जानिब से डाली जाने वाली गैस लाइन के दौरान गड्ढा खोदते हुए इलेक्ट्रिक वायरिंग मुतासिर हुई, जिसके बायस मशरिक सेंटर समेत चैनल 5 न्यूज़ की तमाम वायरिंग जल गई। कई घंटे बिजली मुनक़ता रहने से चैनल 5 न्यूज़ समेत करबो जवार के दफातर में काम रुक गया और लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। मजीद इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी। जी मोहम्मद कामरान जहरी, क्या अपडेट्स आपके पास, मजीद बताइएगा। हाँ जी, देखिए मैं भी जो गुज़िश्ता 6 माह के करीब से जो सुई सदन गैस कंपनी जो है नए कनेक्शंस के नाम पर जगह जगह 25 के 25 टाउन की अंदरूनी सड़कों पर रोड कटिंग कर रही थी, लेकिन अब ये इससे बढ़कर अब मेन शाहराहों के ऊपर भी मेन जो है रोड कटिंग के लिए आ चुके हैं। जिना टाउन का इलाका यूसी 8 जो एक पूरे शहर कायद का सबसे अहम तरीन इलाका है, जो नेशनल स्टेडियम और डीसी ऑफिस और एसएसपी और एसआईयू जितने हसास तरीन जितने भी जो दफातर हैं उनके अतराफ के अंदर कल 30 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, जहां पर सुई सदन गैस कंपनी ने जो है बगैर एनओसी के टाउन इंतजामिया यूसी 8 के जब ये कटिंग करते हैं इतवार के रोज या किसी और रोज, तो ये टाउन इंतजामिया को आगाह करके करते हैं कि हम इस जुरिडिक्शन के अंदर कटिंग करेंगे और हैवी मशीनरी के जरिए कभी भी रोड कटिंग नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग एक मामला जो है देखने के लिए आया, जब कल इतवार के रोज सुई सदन गैस कंपनी ने टाउन इंतजामिया को मुतला किए बगैर हैवी मशीनरी के जरिए जब रोड की डिगिंग करी जो है रोड काटने के लिए और अपनी सुई गैस की लाइनें बिछाने के लिए, उस दौरान जो मेन के इलेक्ट्रिक के केबल जो पूरे इलाके को, जिसमें डीसी ऑफिस, सुई सदन गैस का खुद मरकजी ऑफिस, एसआईयू और जो सीसीटीवी कैमरे, कमांड एंड कंट्रोल समेत मशरिक सेंटर और उसके अतराफ के जितने भी दफातर हैं, कमो बेश 3000 से ज्यादा दफातर और 6000 से ज्यादा रिहायशी मकान है, उनको बिजली मुनक़ता कर दी गई है अपनी नाअहली की वजह से। क्योंकि ये उसूल कहता है रोड कटिंग का कि जब आप कहीं पर भी रोड कटिंग करेंगे तो उस इलाके का, उस टाउन का, एक तो उस कंपनी का इंजीनियर, सब इंजीनियर, एक्सटीएन मौजूद होगा और उस टाउन का एक्सटीएन भी मौजूद होना लाजमी है। लेकिन इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए ना जाने किस तरीके से शहर कायद की आवाम को अजियत देने के लिए ये इंतजामिया मौजूद है। टाउन इंतजामिया की तरफ से भी अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि उनके इलाके के जो आवाम है, दफातर है, वो पिछले 30-40 घंटे से बंद पड़े हुए हैं, जनरेटरों पर और सोलर पे काम कर करके वो थक चुके हैं और उनकी भी अब जो है फ्यूल खत्म हो चुका है। किस कदर बड़ा जर्रे मुबादला के अंदर नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आम तरीन शाहरा होने के बावजूद जो कमांड एंड कंट्रोल का जो सीसीटीवी फुटेजेस है, वो अगर खुदा ना करे कोई मिसहैप हो जाए तो उसका भी डाटा अब रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये सुई गैस कंपनी की जो नाअहली है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से 40 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई भी पुरसाने हाल नहीं हो रहा कि अगर एक लाइन डैमेज हो चुकी है तो उसको आके कोई बना ले। कंप्लेंट्स की तकरीबन अगर हम बात करें तो जब हमारी आवाम से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि 3000 से जायद कंप्लेंट्स के इलेक्ट्रिक को कर चुके हैं कल से अब तक। लेकिन के इलेक्ट्रिक का यही मौक़िफ़ है कि ये सुई गैस कंपनी की तरफ से ये लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, ये लाइन इतनी आसानी से नहीं बनती, तो फिर इसके लिए क्या बैरून मुल्क से कोई टीम आएगी जो इसको आके रिपेयर करेगी? ये आवाम का मसला, इसी शहर का मसला, इसी इलाके का मसला, इसी यूसी का मसला है, तो इसी लोगों ने आके, इन्हीं लोगों ने आके इसको रिपेयर करना चाहिए। लेकिन नाअहली की ये बात कह लें या ये कह लें कि काम ना करने का जो फार्मूला यहाँ पर सुई गैस कंपनी, के इलेक्ट्रिक कंपनी या टाउन इंतजामिया समेत सबको जो लगा मजे लगे हुए, मैं नहीं समझता कि ये अगले 30 दिनों के अंदर भी अगर इनका ये रवैया रहा तो लाइट आएगी। अगर हम बात कर लें तो इसका सबसे बड़ा इस टाइम जो वजीर आला सीएमआईटी की टीम है उसको ये सोचना चाहिए कि आयाम अज़ा के इतने अहम दिन जो है चल रहे हैं और ये जुलूसों की गुजरगाहों का इलाका है, कमांड एंड कंट्रोल का जो कैमरे नस्ब है, तो इसको खुद सिंध हुकूमत ने आगे आकर इसकी जो है तलाफी करनी पड़ेगी और इन तमाम महकमों को ऑन बोर्ड करके इस मसले को फौरी तौर पर जो है हल करना पड़ेगा। और मैं एक और अहम तरीन बात बता दूं, अभी हमारी ताजिर बिरादरी से और आवाम से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 घंटे के अंदर अगर इसका मसला हल नहीं हुआ तो हम मेन जो नेशनल स्टेडियम रोड है और हसन स्क्वायर का रोड है उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो एक ये पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया, हुकूमत को चाहिए कि आके मुज़ाकरात के साथ साथ इस मसले को हल करें, वरना फिर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतने अहम तरीन दिनों के अंदर खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी 100% टाउन इंतजामिया, के इलेक्ट्रिक और सुई गैस पर होगी। जी
अच्छा कामरान जहरी, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मशरिक सेंटर में मौजूद चैनल 5 न्यूज का ऑफिस और दीगर तमाम जो दफातर मौजूद है उनका लाखों रुपए का इस मसले की वजह से नुकसान हो चुका है। कौन जिम्मेदारी उठाएगा, कौन जिम्मेदार है इस हवाले से? मेरी आप लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तो करोड़ों से भी ऊपर जा चुका है नुकसान, क्योंकि 700 से ज्यादा इस इलाके के अंदर दफातर है। और अगर एक दफातर भी 1 लाख रुपए का काम करता है तो आप ये एफबीआर से पूछें जो सालाना जो ये टैक्स भेजते हैं तो वो क्या जर्रे मुबादला इसके अंदर शो करते हैं। तो फिर किस तरीके से एक दिन के अंदर आप ये सिर्फ लाखों की बात की, करोड़ों का है। और इसकी तलाफी तो लाजिम सी बात है हुकूमत वक्त को करनी पड़ेगी, उन नाअहल ठेकेदारों को करनी पड़ेगी जिनके पास कोई नक्शा नहीं, जेरे जमीन कौन सी लाइन पानी की कहां से जा रही है, कहां से सुई गैस की लाइन गुजारनी है, कहां से के इलेक्ट्रिक की मेन लाइनें गुजर रही हैं। ये बस आते हैं, ये इतने नाअहल लोग हैं कि इनके पास ना नक्शा होता है, ना कोई इंजीनियर, ना कोई सब इंजीनियर। बस इनका एक काम दे दिया जाता है कि इसको, इस इलाके को, ये हस्ती बस्ती सड़क को, ये अच्छी उजली सड़क को खोद देना है और इसके नीचे से बस ऊपर अपना काम करके निकल जाना है। तो इस तरीके के मिसहैप होते हैं। और जहां तक नुकसान का अंदेशा है तो नुकसान तो इस शहर की आवाम खुद ही अपने पल्ले से बढ़ते आ रही है। लेकिन अब तो बस यही कहना होगा कि जो होना था हो गया, अब इसका सद्देबाब पर जाएं कि मजीद 3 दिन 4 दिन 6 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो ये उनकी भूल है, क्योंकि यहाँ के ताजर, यहाँ की अवाम इस टाइम बहुत शदीद गम गुस्से के अंदर जो है, उनका पारा बहुत हाई हो चुका है। और अब वो जब धरने पे जाएंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए मोहम्मद कामरान जहरी।